भाई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की नाम। फिलहाल भाई दोबारा तब बांध गांव के अंदर मौजूद हैं और आपने एक वीडियो दादाजी की हमारे चैनल पर जरूर देख ली होगी। दादाजी ऐसा दावा कर रहा है कि भाई मैं आधा घंटा तक मर गया था, मरण के बाद दोबारा तक जिंदा होया है, ऐसा दावा करे। सारी की सारी बातचीत भी कराऊंगे। मरण के बाद आखिर जिंदा इंसान कैसे हो गया, आज तक हमने शायद बहुत कम ऐसी बात सुनी भाई कोई मरण के बाद आधा घंटा जो मर गया और बाद में वो जिंदा हो गया, बहुत कम सुना है ऐसा और बहुत कम देखा है। लेकिन दादाजी दावा कर रहा है, ये मेरे विचार नहीं है, ये दादाजी के विचार है। दादाजी ये बात स्पष्ट कहा है कि मैं आधा घंटा तक मरा रहा और मरण के बाद यूँ कहाँ गया कहाँ नहीं गया, बहुत सारे लोग का या शंका रहा मन में भी मरण के बाद क्या हुआ आखिर, वो पूछने की कोशिश करेंगे हम दादाजी। तो मरने के बाद आखिर शरीर कहीं जाव है या आत्मा कहीं जाव है या मन कहीं जाव है तो जाव कहाँ है। तो सारी की सारी आप परलोक की भी बात करेंगे। ऊपर जाने के बाद कई आदमी को भाई मरने के बाद ऊपर चला जाओ आदमी, ऊपर के कुछ सोचता है, वो सारी की सारी बातचीत करेंगे। दादाजी सबसे पहले तो राम राम कर दो हमारे दर्शकों ने। राम राम जी। हाँ सभी से प्रणाम मेरे। हाँ जी हाँ जी। तो दादा का नाम है मांगे राम, एक ज्योतिषी भी रहा है, अभी भी बहुत बड़े बड़े नेता मंत्रियों के हाथ देख रखे हैं। और वो जो करे मनन तक पहले कोई मंत्री जैसे कोई इलेक्शन लड़ रहा है किसी का, उस तक पहले बताया जा करता भाई कौन करे तो जीतेगा और कौन मंत्री बनेगा कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो दादाजी आपने नू बताया था हमारे तक आप आधा घंटा तक मरे रहे थे, उसके बाद जिंदा हो गए थे, क्या कुछ ऐसा ऐसा हुआ था कि मेरा एक अटैक सा हुआ था और सारी खाट पर जितने पे मैं था वो सारी की सारी भीज गई थी पसीना में। और मेरी घरवाली चाय बनाने लग रही थी, पहले चाय बना कर दे आग में, तो वो आग उसने चढ़ाई चाय चूहे बनाई तो उसमें आध घंटे का समय लग गया था। अच्छा अच्छा। और फिर वो मेरे पास लेकर आए तो मैं बिल्कुल मरा पड़ा था, उसका कहना था मेरा नहीं। तो उसने घर क्या ने बुला कर लाई, फिर उन्होंने देखा तो इसमें आध घंटे का तो समय आराम से हो गया था। अच्छा। मेरे को कोई पता ही नहीं था। जब मैंने होश आई तो मेरे पिताजी गोड्या में सर रखे हुए मुंह का आंगली से मुंह मांगली दिए हुए चाय डाल रहे थे अंदर। और चाय का मुझे महसूस हुआ जैसे कि ब्लेड से कोई चीरता जा रहा है अंदर से, ऐसा महसूस हुआ। अच्छा। उस दौरान में पहले एक ऐसा महसूस हुआ जैसे कि हम ऊपर हवा में उड़ते जा रहे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, गेट में क्या बाहर निकल गए, इस तरह से महसूस मैंने हुआ और इससे ज़्यादा और मैंने कुछ दिखा नहीं। अच्छा अच्छा। तो आध घंटे के बाद फिर घर क्या ने बताया कि आपका नाड़ी नूड़ी सब छूट रही थी और आप परमात्मा की दया से फिर दोबारा जिंदे हुए। अच्छा, आपके अंदर अगर उस टाइम आपके घर वाले ने बताया होगा तो आपके अंदर सांस थे? ना जी, बिल्कुल नहीं थे। सांस बिल्कुल नहीं? सांस नहीं थे, बिल्कुल नाड़ी खत्म थी, कहीं से भी नाड़ी नहीं थी। उन्हें बाँह पकड़ के देखा अड़े कोने में भी, उससे ऊपर भी कहीं भी दिल पे भी हाथ लगा के देखा, धड़कन नहीं थी। और घरवाली तो देखते ही बेहोश होकर घर के बुला के ले। अच्छा, मतलब आप हाँ, वो समाधि आधा घंटा तक आप मर गए थे? लगभग आध घंटे तक हमें मृत्यु में ही थे। मृत्यु में ही थे। हाँ। कितने साल के थे दादाजी जब आपके साथ ये हादसा हुआ? ये तो जी मेरा ख्याल में 40 के करीब होगा। आप 40 साल के थे? 40 साल के। हाँ। अच्छा। तो जब आप आधा घंटा तक मरे रहे उसके बाद कुछ याद है आपको कहाँ क्या हुआ? बस ये इतनी बात याद है, हम गेट के मैं से ऊपर चढ़ते चले गए, जैसे कि पतंग उड़ा कर ना। अच्छा। इस तरह से हम ऊपर चढ़ते चले गए। अच्छा अच्छा। हवा में उड़ रहे थे? हवा में उड़ रहे थे और कोई मुझे कुछ नजर भी नहीं आया। जो ये शरीर है अपना, ये अपने साथ था या खाली ऐसे ही था? शरीर दिखा था जी। शरीर दिखा हाँ, था। जैसे कि हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर हो है और वो सूक्ष्म शरीर सपने में भी जावा है। ये तो शरीर तो हमारा जो 5 तत्व का था यहाँ पड़ा रहा है, लेकिन वो शरीर आत्मा के साथ जा, आत्मा उसमें सवार होकर चला है। उसमें जैसे हम सपना देखा है ना, इस तरह से उसमें ज्ञान और परिवर्तन आत्मा के साथ ये स्वाभाविक गुण है जो उसके साथ रहे, उसी से सारे आनंद ले है, भोजन करे है, कहीं जहाज में बैठे है, कहीं डरे है, कहीं अग्नि से भागा है, कहीं सांप के बह लगा है, कहीं घोड़े पर सवारी करे है। इसी तरह से ऐसा सपने में हुआ, लेकिन वो आत्मा महसूस करे है ज्ञान और परिवर्तन से। ऐसा ही मृत्यु के बाद हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी जैसे हम मर जाते हैं, ऐसे कई सारे लोग बोल रहे हैं, हम नहीं बोलते यह बात, सब ही कम है भाई मरने के बाद इंसान ऊपर चला जावा ऊपर चला जावा, तो ऊपर के सौदा हुआ है? ऐसा है जी,
ऊपर हवा में जा है, हवा के साथ चला जाए। ये भी कुछ बातें तो ऐसी हैं असरज की जिसको लोग मानते नहीं। ये भी ये कह देते हैं भाई हमारे वेद तो मानते हैं अब भाई 3 तरह का भी शरीर हो, 3 तत्व का, अग्नि, आकाश, वायु, ये सूर्य में है। हमारा मंगल ग्रह पे है 5 तत्व का शरीर है। यहाँ हमारा पृथ्वी लोक पे है 5 तत्व का शरीर है। उसमें ये 2 तत्व नहीं है, जल और ये पृथ्वी। तो इसी तरह से ये ग्रह हैं जितने, इन पर भी जीवन का वासा है। जैसे कि पहले हमने सुना था यहाँ जो हनुमान जी थे ना, हनुमान जी वो मंगल ग्रह पर गए थे और बहुत महान वैज्ञानिक थे वो हनुमान जी। और जब उन्होंने देखा भाई ये तो भूमंडल से आया है, उन्होंने उसको पकड़ना चाहा तो वो अपनी विद्या से अदृश्य हो गए, उनको नजर नहीं आए। हाँ, वो इतने महान विद्वान थे। और अर्जुन भी वहाँ विद्या सीखने के लिए गया था मंगल ग्रह पे, जो भी वो भी बहुत महान वैज्ञानिक थे। और इसी तरह से हमारे यहाँ से तो ज़्यादा 200 साल आगे है मंगल ग्रह। बिल्कुल इतने वैज्ञानिक हैं। मरण के बाद कई सारे लोग नु भी कहा है अग भाई ऊपर स्वर्ग हुआ है, नरक हुआ है, ये सारी चीजें भी हुआ है या सुनी सुनाई बात ऐसे ही हुआ? ये सुनी सुनाई बातें हैं जी। ऊपर तो सिर्फ आकाश मंडल है और इसी में कुछ आदमी रहे हैं। जैसे कि हमारे देवता हैं, हम हवन करते हैं, देवताओं को उसकी खुशबू मिलती है तो उनका वो भोजन है। अच्छा। हाँ, तो उनको अधिकार है इतने दिन रहने का, लेकिन जन्म तो यही है। स्वर्ग और नरक तो पृथ्वी पे ही है। पृथ्वी पे है। हाँ, यही है। अपने कर्म के अनुसार ही स्वर्ग और नरक भोगते हैं। इसी तरह से कोई ज्यादा दिन रह जाए, कोई अपने कर्म के अनुसार 10 साल रह जाए ब्रह्मंडल में, कोई कम समय रहे है फिर दोबारा जन्म ले। अच्छा, कई ऐसे आदमी जैसे कोई जवानी में एक्सीडेंट में मर गया, कोई 5 साल की लड़की वहाँ मर गई, तो ये जो इस टाइम है का मर जाए है, फिर अपने जो बड़े बूढ़े नु कह दे भाई इसके भाग में इतना ही जीवन था, इसकी क्या कुछ सच्चाई हो? उस टाइम पे अगर वह 5 साल की गुड़िया है तो उसने तो कुछ भी नहीं कराया होगा उस टाइम पे। ये जी हमारे कर्म के ही फल हैं। कर्म के फल है। हाँ, ये वैसे तो बहुत लंबा चैप्टर है। हम किसी को यातना देवा है या जो खुद कशी करे है, हमारे शास्त्र बतावा वो जन्म लेते ही मर जाए, जो खुद कशी करे है। अच्छा। हाँ, उसकी ये परमात्मा की दंड है, ऐसी सजा देते हैं वो। अच्छा। जैसे कि आपने प्रश्न किया ना, अगर वो थोड़े दिन में ही मर गया, जन्म लेते ही मर गया, और कुछ दिन में उसने गुड़िया ने 5 साल की ने क्या किया, ये उनके कर्म के फल हैं। कर्म इसी धरती पे हो या पहले के? कर्म इसी धरती पर है। अच्छा। हाँ, जो हमारा व्यवहार है उसका दूसरा नाम कर्म है। तो दादाजी वही तो बात मैं पूछ रहा हूँ। जैसे एक 2 साल का आप ये लगा लो, जो बच्चा एक महिला का पैदा हुआ, कई बार वो मर जाए होते ही, उसने फिर इतने टाइम में क्या कर्म कर लिया इधर? वो उसका पिछले जन्म का फल है जी। अच्छा। वैसे इस सृष्टि की रचना मैं आपको बता दूं, मेरी तो गणना नहीं है, ये श्रृंगी ऋषि की गणना है। 1,97,83,62,62 वर्ष हो लिए। और श्रृंगी ऋषि कोई नाम नहीं है, ये उपाधि हो है। जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री की उपाधि है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री है, ये उपाधि है। और इसी तरह से जो श्रृंगी ऋषि की उपाधि उसको मिला है जो हवन करते ही वर्षा हो और यज्ञ करते ही संतान हो, उसको श्रृंगी ऋषि की उपाधि मिला है। ये उसकी गणना है, ये हमारी नहीं। जो हमें बता भाई सृष्टि को इतने दिन हुए, रचना हुई को, और इसी पर हम कर्म करते हैं। बिल्कुल। और वो कर्म का दूसरा नाम भाग है। ये तो इसके भाग में ही था, लेकिन वो उसका करया हुआ है। हाँ, करना है ना, जो वो सबसे बड़ा है हमारा विचार, मन का विचार। हम पहले मन में विचार करेंगे, उसके बाद नजर जाएगी। किसी ने प्रश्न करा भाई सबसे तेज क्या चला है, अगली नजर नजर नहीं, मन। पहले मन जाएगा फिर नजर जाएगी। हाँ, तो इसी तरह से हमारी जो सोच होगी ना, उसी से हमारा कर्म उत्पन्न होगा। हाँ, उसका दूसरा नाम फिर भाग है। किसी ने कहा है होनी के आगे किसी का विचारा नहीं चलता, और जो हमारे भाग में लिख रखा है उस समय कभी नहीं टलता। और इस ईश्वर की इच्छा बिना पत्ता तक नहीं हिलता। और इस दुनिया में कर्म करे बिना कुछ नहीं मिलता। फूल समय में ना खिलता चाहे कितना दे ले पानी, और इस समय का बेरानी का तो उल्टी हो जाए कहानी।
इसी तरह से जैसे कि इसने किसी और कवि ने कहा भाई, पर त्रिया पर औरत पर त्रिया वो है नागिन काली, ये झपट करा है पूरी, जिसने इसकी संगत ले ली मिलगी सजा जरूरी। जैसे कि बाली किच्चक, किच्चक का तो उसने सालंदरी अपनी मान की दासी समझ का हाथ पकड़ लिया और उसने कहा, अब किच्चक हाथ छोड़ दे मेरा, मेरा सांस सबर का कती न जाएगा खाली। वो बोला मेरा महल खुला पड़ा है, तू इसकी बन जा रखवाली। किच्चक ने कहा उससे, नु बोला बताऊं आप मुझे उसी की मत समझो, मैं शादीशुदा औरत हूँ और 5 पति गंधर्व हैं मेरे, जिन तेरे कैसे मानस बहुत मार के गेरे, मन उनके संग ले रखे फेरे, मुझे रोएंगे तेरी जान में। फिर किच्चक के दिमाग में बात नहीं आई, नु बोले तू आकर बना दे मेरे महल की शान ने, तुम मानना नहीं कि नहीं मानो, फिर न्यू करिए मेरा खाने का इंतजाम कर और 10 बजे मेरे आने का इंतजार कर, फिर आकर खा जाएंगे तेरी जान में। फिर उसने भीम से कहा और भीम पैर का रमजोल चलिया महल की ओर, उसका दामन काट रहा गमरोड़। जब महल में प्रवेश कराया और किच्चक ने उसका हाल देख के उसका पर्दा ठाया और जब किच्चक बेहोश होया फिर उसने दे धरती का मारा, वो श्राप उसको सिद्ध है। इसी तरह से श्राप तो किसी का भी है वो खाली नहीं जाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो दादाजी एक और बात बताओ, बहुत सारे लोग नू भी मानना है कि भाई धरती पे भूत प्रेत है कौन नहीं, और बहुत सारे इनको भाई भूत प्रेत हैं, तो आपकी नज़र में आपने क्या लग गया, काफ़ी सारा एक्सपीरियंस, आप ज्योतिषी भी हो, भूत प्रेत हैं या नहीं है? एक बात मानो, ये एक दिमाग का रोग है, हिस्ट्रेलिया का रोग कहें इसने। अच्छा। हमारे वेदों के अनुसार हिस्ट्रेलिया का रोग है। ये लकवे का भी इसी से मिलता जुलता है और पागलपन भी इसी से मिलता जुलता है। ये वो रोग है। तो इसका दिमाग बदलना, जैसे कि एक विद्यासागर डॉक्टर होया, वो बिना टेस्ट करके दिमाग बदल देता, बगैर दवाई ठीक कर देता इसका इलाज। तो ये जो मानव है ना, मानव है, ये आत्मा तो अपने कर्म के अनुसार दूसरी जगह प्रवेश करा है, तो बताओ फिर भूत कहाँ रह गए? ये तो उसके जन्म की बात को याद आ जाए, पिछले जन्म की, तो इस तरह से वो उर्दू इंग्लिश बोल रहे हैं। ये एक भ्रमित करने वाली बात है लोगों को। दिमाग तो किसी का भी पागल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा है। इसको फिर कोई भी भूत प्रेत धरती पर नहीं है। नहीं, ये तो बिल्कुल वो आत्मा तो है, अमर है, वो मरती नहीं, वो अपने कर्म के अनुसार दोबारा जन्म लेगी। बताओ फिर भूत कित रहेगी? ठीक है कि नहीं? ना बिल्कुल ऐसा है जी। ये तो भ्रमित करके पैसा बना रहे हैं अपना पेट भरने का, और कोई उसी बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे ज्योतिषी भी हैं, ऐसे नए नए को बंगाली बाबा को फलाना बाबा, ये नू दावे करें भाई ऐसा कोई झाड़ फूक करके कोई भी ऐसा मंत्र मार दे जिससे आदमी ना अपने बस में कर ले हैं। ये सारी चीजें हुए हैं हकीकत में या वैसे ही ड्रामेबाजी हो इनकी? ऐसा है जी। ये निकल देवे कृष्ण 16 कला अवतार है। जैसे कि हनुमान आकाश में उड़ा करदा, ये मनोवैज्ञानिक विद्या है। इस तरह से हमारी विद्या है दूसरे को सम्मोहन कर लेती हैं। जैसे हाथ यहाँ रख गया, यही रह गया, ये कह दिया करते भाई ये तो मादे की चपक है, लोग भ्रमित हो जाए हैं। फिर वो सो जाए, एक मदारी कहेगा भाई देख वो जमुरे, वो बस आई, उसका क्या नंबर है वो बतावेगा। वो भी भ्रमित करने वाली बातें हैं, सिर्फ वो उसके मन को अपने काबू में कर ले है, मन को काबू में कर ले है, वो सो जाए, नींद की अवस्था में उसका शरीर हो जाए, तो वो उसका मन देखा है, वो बतावा है। ये ऐसा चैप्टर है। अच्छा। हाँ, और ये जो मन की तिरंगों से मोबाइल भी निकले हमारा, मन की तिरंगों हैं, ये 2.5 घंटे में पृथ्वी पर घूम जाए। कोई भी किसी ने ढूंढने के लिए किसी के पास जावा है, तांत्रिक के पास है, तो उसका फोटो धर के वो मन की तिरंगों से अभ्यास करा है। वो मन की तिरंगे घूमेंगे पृथ्वी पर, जैसे कि मोबाइल पकड़ ले है, वो उसने वहीं टच कर लेंगे उसके मन से, और फिर वो वहाँ से उठ कर चल देगा। ये सत्य बात है। अच्छा। हाँ, वो आकाश में उड़ना भी सत्य बात है। वो भी मन की तिरंगों से आदमी उड़े है। ये तो सारी विद्या ग्रहण करीना है। वो तो ब्रह्मचारी है जो वो इस तरह के कार्य कर सका है। और शादी होने के बाद जब 45 साल की उम्र हो जाए, उसकी शादी हो जाए, तो पानी के ऊपर से नहीं उठ सकेगा, नीचे आ जाएगा।
तो ये बातें हैं, जितनी इनका रूप दूसरा बदल लिया, इनकी विद्या खत्म हो गई। ये हमारे शास्त्र इसने मुगल साम्राज्य ने खत्म कर दिए थे। वो तो किसी विद्वान करे रही थी, दोबारा इनका प्रसार कराया उन्होंने, फिर इनको लिख कर तैयार किया। ये वो सही नहीं थे, जो पहले हमारे शास्त्र थे वो खत्म हो गए थे। ऐसा है, ये तो सारी मिथ्या बातें हैं। एक बात का बना का हुआ और लोग अपना खान का ढंग बना ले हैं। हाँ, और कुछ नहीं, वो मृत्यु से दूर हैं, अब वो शरीर के स्वाद में लिप्त हैं। जैसे हमने एक दिन टीवी पर देखा कि भाई ये हनुमान की मूर्ति बना दी, ये लड्डू खावा है, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर लड्डू खावा है, बोला लड्डू कहीं तो जावे हैं। तो ये तो एक प्रोपगंडे हैं। हाँ, और ये मंदिर में कुछ नहीं है। वो मंदिर हम उसको मानते नहीं जिसमें वेद नहीं है। मंदिर में तो वेद पढ़ाए जाएंगे, वो है मंदिर तो। अच्छा दादाजी, एक और बात बताओ, जैसे बहुत सारे लोग हम आज के टाइम में कोई सी में माता है, किसी में काली माता है जय है, किसी में शेरा वाली आ जय है, ये नाड़ नूड़ घुमावा, इनमें कितनी सच्चाई हो, ये सच बात हो है कि ये बस। एक बार मैं ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, राजस्थान में महावीर जी है एक, ये हनुमान बालाजी कह जहाँ, तो वहाँ मैं आराम कर रहा था। लेडीज वहाँ कपड़े बदल कर जा रही थी। उन्हें 2-3 बार कपड़े बदले, लोट पोट होती गई। मैंने तीसरी बार उनको पकड़ा, तुम क्या कर रहे हो? बोले जी हम तो किराए पे हैं, हम तो पैसे ले रहे, शाम नगर क्या खाना ले जाएंगे। तो ये बोले जी ये तो हमारा ड्रामा है। इस तरह से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। वो असली नहीं है। हाँ, असली नहीं, ये तो सारे पाखंड हैं। हाँ, ये तो स्वामी दयानंद ने बिल्कुल खोल कर रख दिया। वो तो बताया था, ये तो ये पाखंडी ज्यादा हो गए ना, इसलिए। ये मतलब तो इंसान के अंदर किसी प्रकार का कोई भी देवी देवता नहीं आता, ये सब पाखंड है। बिल्कुल भी नहीं आता, ये तो सारे पाखंड करे हैं। पाखंड है। हाँ, ये तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। सिर्फ उसमें इतनी शक्ति हो जाए, अपनी नजरों से अग्नि प्रकट कर दे। अच्छा। और दूसरे को आकर्षित कर ले, सम्मोहिन कर ले। जैसे विवेकानंद ने अमेरिका में सम्मोहिन किया था, सारी अमेरिका के जितने सदस्य वहाँ बैठे थे सबको सम्मोहिन कर लिया और 7 किलोमीटर दूर ले गए न्यूयॉर्क से। वो बोले जी आपने वो तो बात बताई नहीं, अगर अपनी अकल से भंग कर दें दूसरे को। बोले आप कहाँ खड़े हो? अभी हम न्यूयॉर्क में बैठे हैं। बोले देखियो किलोमीटर कितनी दूर है। उन्होंने जब अपनी सम्मोहन शक्ति तोड़ी तो वहाँ से 7 किलोमीटर दूर थे। ये मानो हम अपनी शक्ति पैदा करनी हो है। ये शुरू से 2.5 फुट अपनी नज़रों की दूर से लाइट लगाओ, उसमें नजर रखो, आध घंटे तक पलक नहीं झपकनी चाहिए। इस तरह से ये विद्या शुरू हो है। बिल्कुल। हाँ, ये करे से वो सब कुछ, वैसे कुछ नहीं होता। फिर वो लोगों को भ्रमित कर दें तो उनका विनाश होना फिर निश्चित है। हाँ, ऐसा है। मतलब ये लोगों को खूब सारा पागल बनावा, जिसमें इनको बीमार में वो देवी देवता रहे, ये कुछ है रहे। हाँ, बिल्कुल ये बिल्कुल पागल बनावा है, अपना स्वार्थ सिद्ध करे हैं। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये तो परमात्मा ही एक अंतर्यामी है और वो सर्वशक्तिमान है और वो 3 कार्य करता है। सृष्टि की रचना करता है, करे हुए का फल देता है और श्रृंगार करता है। ये 3 काम परमात्मा करे। बिल्कुल ऐसा है। चलो भाई, हमारे साथ दादा मंगेराम थे और आप लोगों ने विचार सुन लिए। एक बार मर के भी दोबारा तक जिंदा हो गए थे, आधा घंटा तक मर गए थे, और मरने के बाद क्या कुछ हुआ सारी की सारी कहानी जान ली। और जो आज के टाइम में भाई जिनमें शेरा वाली काली माता जो है उसके ऊपर भी हमने ज़रूर पूछा था। आपने विचार मंगेराम दादाजी के ज़रूर सुन लिए। इनका कहना यही है, ये सिर्फ पाखंड है और कुछ नहीं है। और भाई हमारा इस वीडियो बनाने का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं, किसी की भावना ने ठेस पहुँचाने का कोई भी उद्देश्य नहीं है। सिर्फ इस बारे में बात करी थी भाई आखिर ओम है ये सच है या झूठ है, क्योंकि दादाजी ज्योतिषी भी हैं, बहुत सारा ज्ञान है। और आपने एक पहले वीडियो भी देख ली होगी। फिलहाल आप इस वीडियो ने शेयर करियो और एक कमेंट अपने राय जरूर दियो कमेंट बॉक्स में। फिलहाल जय हिंद जय भारत।